नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, ये दोनों देश भारत से टूटकर अलग होकर एक नए देश के रूप में सामने आए थे। और बांग्लादेश की अगर निर्माण की बात करें तो उस टाइम पर भारत सरकार और भारतीय सेना ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया था। बट रिसेंटली बांग्लादेश में कुछ ऐसे इंसिडेंट अभी सामने आ रहे हैं जिससे भारत की चिंताएं बढ़ चुकी है। बांग्लादेश में लगातार वहां के कुछ लोग और वहां के पार्टियां #बाइकआउट इंडिया के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं भारत के किसी पड़ोसी देश की बात करूं तो मुझे लगता है कि मालदीव के बारे में यहाँ बात करनी चाहिए। और मालदीव और भारत के रिश्ते बीच में फिलहाल कैसे हैं ये सभी जानते हैं। वहां के प्रेसिडेंट मौजूद सत्ता में आने के लिए #बाइकआउट इंडिया का नारा लगाए और उसको बेस बनाकर वो सत्ता में आए और वहीं से भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते खराब होते हुए चले गए। बट रिसेंटली जब बांग्लादेश में ये इंसिडेंट रिपीट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक कोशिश ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिलेशन है उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए। तो कई दिनों से लगातार #बाइकआउट इंडिया के जो नारे चल रहे हैं, इस पर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपनी चुप्पी तोड़ी और रिसेंटली उन्होंने कहा कि जो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपने घर पे यूज होने वाले भारतीय साड़ी और भारतीय मसाले का त्याग कर सकते हैं? अगर नहीं तो किस आधार पे भारत का विरोध किया जा रहा है? #बाइकआउट इंडिया के पीछे की कहानी अगर आप जानेंगे तो उसकी कहानी कुछ और है। शेख हसीना ने जब से बांग्लादेश की सत्ता की कमान संभाली है और लगातार चौथी बार वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, उसके बाद से बांग्लादेश की मेन अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है कि वो किस तरीके से भारत का विरोध करे। भारत का विरोध करने का मतलब है सीधे तौर पे शेख हसीना का विरोध करना है, क्योंकि शेख हसीना को भारत समर्थक माना गया है। और एक रिसेंटली रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने शेख हसीना को जीतने में उनकी मदद की थी। उसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अपना एक एजेंडा तैयार किया। उस एजेंडा के अकॉर्डिंग वो हर एक मूवमेंट पे बांग्लादेश की जितने भी इश्यूज है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हर एक मूवमेंट पे, हर एक प्लेस पे, हर एक जनसभा में वो भारत के अगेंस्ट बात करेंगे और भारत विरोधी नारे लगाएंगे। और इस नारे के तहत वो ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की मेन जो पार्टी है शेख हसीना, उस पर किस तरह से प्रेशर बनाया जाए और उनको काम ना करने दिया जाए। माना यह भी जाता है कि #बाइकआउट इंडिया के पीछे पेरिस में रहने वाले कुछ बांग्लादेश के मूल के लोगों की कहानी है। वहां पे पिनाकी भट्टाचार्य एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सबसे पहले #बाइकआउट इंडिया का जो नारा दिया और उस नारे को हाथों हाथ बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर ने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद उस नारे पर सपोर्ट करने के साथ उन्होंने ये एजेंडा तैयार किया कि भारतीय जितने प्रोडक्ट हैं, स्पेशली साड़ी है या अदर जो भी थिंग्स होंगे, इनको हम विरोध करेंगे। और इन चीजों को विरोध करने के साथ ही बांग्लादेश और भारत के बीच की जो रिलेशन है उसको ब्रेक किया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर बांग्लादेश के कहीं सूबे में अगर चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी को वहां पर बहुमत मिले और धीरे धीरे वो सत्ता की राह पर वापसी करे। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी कि धीरे धीरे अगर हम पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर एक देश ने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया और प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो भारत के अगेंस्ट कर दिया। उसके बाद एक टाइम पर श्रीलंका पर प्रेशर क्रिएट किया गया था और उसके बाद कई सारे उन्हें कर्ज दिए गए और भारत के अगेंस्ट कर दिए गए। अब धीरे धीरे ये मूवमेंट चला जाता है बांग्लादेश की और बांग्लादेश में भी धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आखिरी कंट्री कौन है? तो सीधे तौर पर आप जानेंगे ये कंट्री है चीन। हमें समझना पड़ेगा कि चीन की एक इंटरनल एजेंडा है, उसके अकॉर्डिंग वो भारत को हर एक जगह से घेरने की कोशिश किया हुआ है। और स्पेशली जितने भी भारत के नेबर जो कंट्रीज है, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, जो भी हो, इसकी कोशिश है कि हर किसी को बड़े लेवल पे कर्ज देना और उनकी पॉलिसियों को एक्सेप्ट करना और भारत विरोधी एजेंडे को वहां पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जितने भी ये आसपास के जो हमारे नेबर कंट्रीज है, इन पे अगर भारत विरोधी बातें हो रही है तो इनके पीछे चीन की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि चीन अपने आप को आने वाले टाइम पे अमेरिका के बराबर देखना चाहता है और उसकी कोशिश ये है कि एशिया के साथ पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर वो बने। और सुपर पावर बनने के लिए उसे भारत को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर एशिया में चीन को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है भारत।
भारत और चीन दोनों की पॉपुलेशन लगभग एक है, बट मैन्युफैक्चरिंग में चीन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और चीन की जो जीडीपी है वो भारत से 5 गुना ज़्यादा है। बट इंडिया ने भी अपनी एक पॉलिसी तैयार की, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम पे वो वर्ल्ड के 3rd जो जीडीपी वाली कंट्री उसमें शामिल होना चाहती है। तो चीन को डर है कि अगर वो भारत को नहीं रोकेगा तो आने वाले समय में भारत उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। सो दोस्तों, ये कुछ कहानी है जो बांग्लादेश में #बाइकॉट इंडिया के नारे लग रहे। इसके पीछे हो सकता है कि चीन की एक बहुत बड़ी साजिश हो और उसकी कोशिश है कि देश विदेश के हर एक कोने में बैठे लोगों को इस तरह से स्टिमुलेट करे कि वो भारत विरोधी नारे लगाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे इतना था और मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में आखिर भारत विरोधी बातें क्यों हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स देना ना भूलें। और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी हम वीडियो बनाएंगे और सारे वीडियो आप सभी के लिए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।